आप एकजुट हो जाएं, काम अपने अपने तौर पे करें, लेकिन एकजुट हो जाएं। और जिसने भी मारा है, मैं पुलिस प्रशासन से और पश्चिम बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वसीम पर जिसने अटैक किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और अगर वसीम ने गलती की है तो वसीम पर भी कार्रवाई की जाए। क्या गलती की है उसे जानने के बाद, उस पर जांच होने के बाद वसीम पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन मारने वालों पर पहले कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। और मीडिया का काम क्या होता है कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाना। अगर आज मैं पश्चिम बंगाल में रहते हुए जनता की कोई बात सरकार तक पहुंचा रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी तक, तृणमूल कांग्रेस तक अगर मैं पहुंचा रहा हूं जनता की बात, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ या मैं ममता बनर्जी के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिस्ट किसी के अगेंस्ट नहीं होते, वो जनता की बात सत्ताधारी पार्टी तक पहुंचाते हैं। उनका ये काम होता है ताकि एक हेल्दी पॉलिटिक्स हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी सोसाइटी बने। सत्ताधारी पार्टी जनता की परेशानी को सुने मीडिया द्वारा, जर्नलिस्ट द्वारा, और उस मामले को हल करने की कोशिश करे। बस यही होता है एक मीडिया का काम। जहां गलत देखे उस पर आवाज़ उठाए, जहां क्राइम देखे उस पर आवाज़ उठाए, यही होता है मीडिया का काम। मीडिया का काम ये नहीं है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। कोई अगर मीडिया पार्टी के खिलाफ और कोई मीडिया अगर पार्टी की हिमायत में है, किसी की कोई मीडिया अगर चाटुकारिता करता हो तो वो मीडिया नहीं है, वो चाटुकार कहलाता है। और अगर कोई मीडिया अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने पर्सनल इंटेंशन के लिए किसी पार्टी के खिलाफ है तो वो भी मीडिया नहीं है। कुछ देर के लिए हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि वसीम की कुछ गलती होगी, एचबी न्यूज़ जो चलाता है वसीम, उसकी कुछ गलती होगी, लेकिन देश में कानून भी है, देश में संविधान भी है। अगर गलती है तो आप उस पर कानूनन कार्रवाई कीजिए, उस पर एफआईआर कीजिए और उसे कोर्ट से सज़ा दिलवाइए, ना कि खुद मार के गुंडा राज बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप पत्रकार और मीडिया सुरक्षित नहीं होंगे तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी हम कैसे बना पाएंगे, लोकतंत्र को हम हेल्दी कैसे बना पाएंगे। अगर एक बिल्डिंग है 4 पिलर पे टिकी है, अगर एक पिलर को हम गिरा दें, मीडिया हाउस को हम गिरा दें, तो 3 पिलर से वो बिल्डिंग उतनी मजबूती के साथ खड़ी नहीं रहेगी। एक हवा का झोंका आएगा और उस बिल्डिंग को गिरा देगा। प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं लेकिन मणिपुर जाना नहीं चाहते हैं वो। तो उस पत्रकार को, उस लेडी पत्रकार को जो यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं जो लोग, उस पत्रकार को ट्विटर पे गाली देते हैं, उन्हें टैग कर करके गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल की। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, वसीम के साथ स्टैंड खड़ा हूँ। अगर वसीम ने गलत किया है तो वसीम को सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वसीम को जिसने मारा है उसने बिल्कुल गलत किया है। क्यों? क्योंकि देश में संविधान है, देश में कानून है। आपको सज़ा देना है तो आप कानून के तौर पे दीजिए, आपको सज़ा देना है आपका संविधान का सहारा लीजिए, चाहे कोई भी 30 मार खाओ। एक हाई ग्रेड का इंसान। पोर्टल मीडिया कितना सुरक्षित है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि पश्चिम बंगाल में पोर्टल मीडिया कितना सुरक्षित है। पोर्टल मीडिया बोले तो जो यूट्यूब और फेसबुक पर जो चैनल अपना चला रहे हैं या पोर्टल चला रहे हैं उनसे मुराद है। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। एचबी न्यूज़ एक पोर्टल है, उसको जो चलाता है उसका नाम है मोहम्मद वसीम या एसके वसीम, ऐसे कुछ नाम है। उसके ऊपर बहुत ही बेरहमी से अटैक किया गया है। 4 से 5 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और आपने जो सवाल किया है कि पोर्टल मीडिया कितना सुरक्षित है, मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में अब पोर्टल मीडिया सुरक्षित नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका उदाहरण है एचबी न्यूज़ के वसीम। इतनी बेरहमी से मारा गया है, इतनी बेरहमी से उसे मारा गया वसीम को कि अगर आप वो वीडियो और वो फोटो मैं आपको दिखा दूं तो आपका दिल दहल जाएगा कि इस तरह से किसी को क्यों मारा जाए। अगर कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, कुछ देर के लिए हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि वसीम की कुछ गलती होगी, एचबी न्यूज़ जो चलाता है वसीम, उसकी कुछ गलती होगी, लेकिन देश में कानून भी है, देश में संविधान भी है। अगर गलती है तो आप उस पर कानूनन कार्रवाई कीजिए, उस पर एफआईआर कीजिए और उसे कोर्ट से सज़ा दिलवाइए, ना कि खुद मार के गुंडा राज बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। साथ ही एक और बात मैं आपको बता दूं
कि अगर वसीम के साथ किसी का पर्सनल दुश्मनी था, अगर कोई अपने जाति मामले की वजह से उस पर अटैक किया तो वो भी गलत है। देखिए, अगर वसीम की गलती है, मैं कुछ देर के लिए मानता हूं कि वसीम ने कुछ गलती की है, अगर कुछ गलती की है तो उसको सज़ा कानून से दिलवाएं। मेरा मेन पॉइंट ये है, मैं वसीम के साइड में नहीं हूं और ना ही मैं मारने वाले के साइड में हूं। मैं संविधान के साथ हूं, मैं संविधान के साइड में हूं। अगर वसीम ने गलती की है तो मारने वाले को चाहिए था उस पर एफआईआर करे, उसको कानूनन सज़ा दिलवाए, उसको कोर्ट में घसीटे और उसको कानून के तौर पे जो है उस पर चार्ज लगवाए, ना कि खुद से मारने के बाद उसको जो है हॉस्पिटल में पहुंचा दे। ये तो गुंडागिरी हो गया, ये तो गुंडा राज हो गया। मैं सवाल करता हूं कि क्या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आज पश्चिम बंगाल में, क्या आप इससे एग्री हैं? अगर एग्री है तो कमेंट करके आप बताएं, और एग्री नहीं है तो भी कमेंट करके आप बताएं। आज एचवी न्यूज़ के ऊपर अटैक हुआ है, कल को मेरे ऊपर भी अटैक होगा। आज वसीम के ऊपर अटैक हुआ है, कल शहनवाज आलम पर अटैक होगा। अगर आज तमाम पोर्टल मीडिया खड़े नहीं होंगे एकजुट होकर, तो मैं समझता हूं तो आज वसीम की बारी है तो कल आपकी बारी होगी। कल आपको सड़कों पे मार के फेंक दिया जाएगा और कोई आपके लिए भी बोलने नहीं आएगा। मैं फिर एक बात दोहरा दूं कि मैं वसीम के साइड में नहीं हूं, और पोर्टल मीडिया से भी यही कहूँगा, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जितने पोर्टल मीडिया, जितने जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर अपना पोर्टल चला रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में सामने आएँ और वसीम की अगर गलती है तो वसीम को समझाएं कि वसीम ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए था, और अगर वसीम की गलती नहीं है तो हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और मारने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ये कहें कि मारने वाले को कानूनन कार्रवाई की जाए और उस पर एफआईआर, उसकी जांच हो। पुलिस पहले जांच करे किसने मारा है और उसे पकड़कर उस पर कानूनन कार्रवाई करे। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। कुछ डेटा मेरे पास है, वो डेटा मैं आपके सामने पेश करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। कल तक हम लोग देखते थे कि उत्तर प्रदेश वगैरह में जो है जर्नलिस्ट और पत्रकार जो है सुरक्षित नहीं होते थे। किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो जाता था, किसी को मार दिया जाता था, किसी पर यूएपीए लगा दिया जाता था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में, जबकि पश्चिम बंगाल में भी कुछ केस देखी गई है इलेक्शन के दौरान कुछ केसें देखी गई है, जिसका डेटा मेरे पास है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए वो काम करता है। उन्होंने 4 साल पहले इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। ये नहीं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में केस नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा राज है, जहाँ बीजेपी का शासन है, उन जगहों पर जिस तरह से जर्नलिस्ट को और पत्रकारों को मारा जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एचबी न्यूज़ का मामला सामने आया है, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल भी अब सुरक्षित नहीं है। कल को हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी पत्रकारों को मारा जाए और पीटा जाए। मैं एक सवाल आप लोगों से जनता से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, और जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जितनी सत्ताधारी पार्टियां, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि पत्रकार जो है, जो जर्नलिज्म है, ये 4th पिलर है। मतलब हमारे लोकतंत्र का 4था पिलर कहा जाता है जर्नलिज्म को और मीडिया को। और मीडिया का काम क्या होता है कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाना। अगर आज मैं पश्चिम बंगाल में रहते हुए जनता की कोई बात सरकार तक पहुंचा रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी तक, तृणमूल कांग्रेस तक अगर मैं पहुंचा रहा हूं जनता की बात, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट हूं या मैं ममता बनर्जी के अगेंस्ट हूं। बिल्कुल नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिस्ट किसी के अगेंस्ट नहीं होते, वो जनता की बात सत्ताधारी पार्टी तक पहुंचाते हैं। उनका ये काम होता है ताकि एक हेल्दी पॉलिटिक्स हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी सोसाइटी बने। सत्ताधारी पार्टी जनता की परेशानी को सुने मीडिया द्वारा, जर्नलिस्ट द्वारा, और उस मामले को हल करने की कोशिश करे। बस यही होता है एक मीडिया का काम। जहां गलत देखे उस पर आवाज़ उठाए, जहां क्राइम देखे उस पर आवाज़ उठाए, यही होता है मीडिया का काम। मीडिया का काम ये नहीं है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं।
कोई अगर मीडिया पार्टी के खिलाफ और कोई मीडिया अगर पार्टी की हिमायत में है, किसी की कोई मीडिया अगर चाटुकारिता करता हो तो वो मीडिया नहीं है, वो चाटुकार कहलाता है। और अगर कोई मीडिया अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने पर्सनल इंटेंशन के लिए किसी पार्टी के खिलाफ है तो वो भी मीडिया नहीं है। मीडिया तो वो होता है जो जनता की बात सरकार तक लाता है और सरकार तक पहुंचाता है और सरकार को बताता है कि जनता की ये परेशानी, आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको जो वोट दिया है इसी के लिए दिया है। आज उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, बिहार में ऐसे हज़ारों केस देखे जाते हैं। हज़ारों केस ऐसे हैं जहाँ पे यूएपी लगाया गया है, पत्रकारों को मारा गया, यहाँ तक कि जो लेडी पत्रकार है उन पर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया गया। ये डेटा बता रहा है, ये आप मोबाइल पे न्यूज़ क्लिक का एक रिपोर्ट है, 2022 का ये रिपोर्ट है। यहाँ इस रिपोर्ट को अब मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लें। जो लेडी पत्रकार है उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्हें किया जाता है। अगर पत्रकार और मीडिया सुरक्षित नहीं होंगे तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी हम कैसे बना पाएंगे, लोकतंत्र को हम हेल्दी कैसे बना पाएंगे। अगर एक बिल्डिंग है 4 पिलर पे टिकी है, अगर एक पिलर को हम गिरा दें, मीडिया हाउस को हम गिरा दें, तो 3 पिलर से वो बिल्डिंग उतनी मजबूती के साथ खड़ी नहीं रहेगी। एक हवा का झोंका आएगा और उस बिल्डिंग को गिरा देगा। आज हमारे देश में इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जो रैंकिंग है हमारे देश का 161-162 नंबर में चला गया है टोटल 180 कंट्रीज़ में। यानी 180 कंट्रीज़ हैं, उसमें हम 162 या 161 नंबर में। ये बहुत शर्म की बात है। ये हमारे देश का स्थिति है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं वहाँ इस बात को ले जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में जाना चाहता हूँ इस वीडियो में। प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं लेकिन मणिपुर जाना नहीं चाहते हैं। वो मणिपुर में जो पिछले 1.5-2 महीने से लोग वहाँ पर जो झगड़े हो रही है, वहाँ पर जो राइट लगा हुआ, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं बंद है। मणिपुर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन अमेरिका पहुँच जाएंगे और जो बाइडेन से दोस्ती करने लगेंगे, जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया उन्होंने। और वहाँ पर जब कोई पत्रकार सवाल करती हैं, एक पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करती है कि आपके देश में माइनॉरिटी के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, इस पर एक सवाल पत्रकार करती हैं, तो उसका वो जवाब कितनी झूठ तरीके से देते हैं। और उस जवाब के बाद उस पत्रकार को, उस लेडी पत्रकार को, जो यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं जो लोग, उस पत्रकार को ट्विटर पे गाली देते हैं, उन्हें टैग कर करके गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल की। भाई, उन्होंने अपना काम किया सवाल करके, और आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, और एक पत्रकार जो सवाल करती है उन्हें आप गालियां देते हैं, उन्हें थ्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में बैठकर आप उन्हें थ्रेट करते हैं, तब जाकर के व्हाइट हाउस एक्शन लेता है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। आप क्या बात करेंगे? आप क्या मुंह दिखाने लायक हैं? आप सिर्फ कैमरे पे और वीडियो पे आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप नारा लगा सकते हैं। हकीकत में ये मुद्दा बिल्कुल ज़ीरो है। आप ना बेटी पढ़ाना चाहते हैं और बेटी को बचाना चाहते हैं। अब मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं सबसे ये अपील करता हूँ, जितने पोर्टल मीडिया, खास करके पश्चिम बंगाल और महानगर कोलकाता में जितने भी पोर्टल मीडिया हैं, सब एकजुट हो जाएं, सब अपने अपने कंटेंट पे काम करें, अपने हिसाब से न्यूज़ बनाएं। सबका अपना तरीका होता है न्यूज़ बनाने का। अगर कोई नेशनल मुद्दे पर न्यूज़ बना रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही है, और जो लोकल मुद्दे पर न्यूज़ बना रहा है तो वो गलत है, ज़रूरी नहीं है। सबका अपना एक काम करने का तरीका होता है, सबका एक अपना जॉनर होता है काम करने का। कोई लोकल मुद्दे पर काम करता है, कोई नेशनल मुद्दे पर काम करता है, कोई लोकल और नेशनल दोनों को लेकर चलता है, कोई प्रमोशनल न्यूज़ करते हैं। तो सबका अपना तरीका होता है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा कि कोई गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है। सब अपनी जगह पर सही है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक एचबी न्यूज़ के वसीम को मारा गया 4-5 दिन पहले, किसी ने एक वीडियो तक नहीं बनाया। मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डर तो नहीं कहूँगा, इस फ़र्ज़ से मैं कहूँगा, क्योंकि एक डरा हुआ पत्रकार जो है मरा हुआ जनता पैदा करता है। ये रविश सर का एक मतलब लाइन है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ कि डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ जनता पैदा करता है, और मैं डरा हुआ पत्रकार नहीं हूँ।
मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, वसीम के साथ स्टैंड खड़ा हूँ। अगर वसीम ने गलत किया है तो वसीम को सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वसीम को जिसने मारा है उसने बिल्कुल गलत किया है। क्यों? क्योंकि देश में संविधान है, देश में कानून है। आपको सज़ा देना है तो आप कानून के तौर पे दीजिए, आपको सज़ा देना है आपका संविधान का सहारा लीजिए, चाहे कोई भी 30 मार खाओ। एक ज़मीन का आदमी जो ज़मीन में रहता है और जो हज़ारों करोड़ों के महल में रहते हैं, उनके लिए भी वही संविधान है, और एक ज़मीन में एक झोपड़ी में रहने वाला भी, उसके लिए भी वही संविधान है। अगर आप सही से और हिम्मत से काम लेंगे तो ज़रूर आप सज़ा दिलवाएंगे। तो यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आप एकजुट हो जाएं, काम अपने अपने तौर पे करें, लेकिन एकजुट हो जाएं। और जिसने भी मारा है, मैं पुलिस प्रशासन से और पश्चिम बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वसीम पर जिसने अटैक किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और अगर वसीम ने गलती की है तो वसीम पर भी कार्रवाई की जाए। क्या गलती की है उसे जानने के बाद, उस पर जांच होने के बाद वसीम पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन मारने वालों पर पहले कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। जय हिंद, जय भारत।